आज पास्टर जोसेफ प्रिंस के साथ। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर की स्तुति और बड़ाई होती रहे। हम एक सीरीज कर रहे हैं जीवन बनाम मृत्यु पर, और इसलिए हम इतनी ज्यादा बात कर रहे हैं जब आप उस दिन को आता हुआ देख रहे हैं। हम रैप्चर का इंतजार कर रहे हैं, पर तब तक इस समय क्या कुछ है जिसे हम कर सकते हैं, हम लागू कर सकते हैं, हम उससे सीख सकते हैं कि हम चल सकते हैं, जो हमारे लिए जीवित और बने रहने का कारण बनेगा। इस बीच जब हम उस शानदार दिन का इंतजार कर रहे हैं कि परमेश्वर आएंगे, क्या कुछ है? हाँ है। अब रोमियो 5:17 की ओर देखिए। क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्मरूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, वो एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। गौर कीजिए, यहाँ इसके विपरीत मृत्यु राज्य कर रही है और जीवन राज्य कर रहा है। क्या आपने इसे गौर किया? बेशक एक मनुष्य का अपराध है, आदम का पाप। मृत्यु तब से आई जब आदम ने पाप किया। तो हम देखते हैं कि मृत्यु विदेशी है परमेश्वर की योजना के लिए। परमेश्वर कभी नहीं चाहते थे कि मनुष्य मरे। परमेश्वर की कोई मंशा नहीं थी कि मनुष्य मरे। परमेश्वर मृत्यु को शत्रु के रूप में गिनते हैं, इसलिए परमेश्वर मृत्यु से घृणा करते हैं। ओके, ये परमेश्वर की योजना का हिस्सा नहीं है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। परमेश्वर ने मनुष्य को आगाह किया कि यदि तुम पाप करते हो तो तुम मर जाओगे। आदम का पाप मृत्यु को अस्तित्व में लाया और मृत्यु ने राज्य किया आदम के पाप के जरिए। अब यदि ऐसा है तो उससे भी बढ़कर जिन्होंने अनुग्रह की बहुतायत ग्रहण की है, हालेलुया, अनुग्रह की बहुतायत और धार्मिकता का वरदान, तो गौर कीजिए, ये धार्मिकता का एक वरदान है। उनके साथ क्या होगा? वो जीवन में राज्य करेंगे। अब कई बार हम जीवन में राज्य करने के बारे में सोचते हैं। इसका मतलब होता है इस जीवन में राज्य करना, मेरे अपने जीवन में। इसी तरह से हम सोचते हैं, पर विरोधाभास है मृत्यु के राज्य करने में, और यहां आप जीवन में राज्य कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? जीवन राज्य कर रहा है। प्रभु की स्तुति हो। और आप जीवन में राज्य कर रहे हैं। आप उस जीवन में राज्य कर रहे हैं जो जीवन यीशु से है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु आया ताकि आप जीवन पाएं, परमेश्वर का स्वयं का जीवन। आमीन। और वो जीवन आपके अस्तित्व में प्रवाहित हो। और जब आप नए सिरे से जन्म लेते हैं तो यही होता है। कोई फायदा नहीं अगर आप नए सिरे से जन्मे हैं, आपके पास वो जीवन होना चाहिए। नए सिरे से जन्म लेने का मतलब होता है वो जीवन आपकी मृत आत्मा में प्रवाहित हुआ है और आप पुनरुत्थानित जीवन में जी उठे हैं, एक नए जीवन में जी उठे हैं। प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया। विश्वासी के लिए देखिए, मैं यूं कहूंगा कि अगर आप नए सिरे से जन्मे हैं, जीवन आपके अंदर प्रवाहित है, असल में आपके पास है पुनरुत्थानित आत्मा, जो एक अबाधित शरीर में रह रहा है। छुटकारे का एकमात्र भाग जिसे हम होता हुआ देखेंगे जब यीशु दोबारा आएंगे, तो वो है हमारा शरीर एक अविनाशी महिमामय शरीर में रूपांतरित हो जाएगा। जी हाँ, महिमामय शरीर में। यही बात है जिसका हम इंतजार कर रहे हैं, जो रैप्चर में होगी। जब मैं रैप्चर के बारे में सोचता हूँ, मैं उत्साहित हो जाता हूँ। मैं सोचता हूँ जितना ज्यादा लोग रैप्चर और उसके उद्देश्य पर अध्ययन करेंगे, तो लगता है जैसे परमेश्वर ऐसी देह पाने के लिए आप पर बहुत प्राथमिकता डालते हैं। जी हाँ, वो आपको कह रहे हैं आशा करो, परमेश्वर के आने का आशा करो। आमीन। और जो कोई उस पर एक आशा रखता है, वो अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है। प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया। अब दोस्तों, जब आप उद्धार के बारे में सोचते हैं, जब आप उस महान वरदान के बारे में सोचते हैं, यानी उस महान आशीष के बारे में जिसे आप कभी भी प्राप्त कर सकते हैं, ये वैसा ही है जैसा मैंने अभी भी कहा। आपका मृत आत्मा जीवित हो जाता है, एक नए सिरे से ये जन्म लेता है। आमीन। तो सभी वरदानों में महान वरदान है उद्धार। आप इसे कैसे ग्रहण करते हैं? बाइबल में लिखा है कि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से ही उद्धार हुआ है तुम्हारा। तो परमेश्वर की ओर से हम अनुग्रह को जानते हैं। आमीन। जो कमाया नहीं गया है, जिस अनुग्रह के हम योग्य नहीं हैं, हमारी ओर से विश्वास के द्वारा। पर स्वयं विश्वास भी, विश्वास क्या है? हम जानते हैं कि परमेश्वर की ओर से सभी आशीष, अगर सभी आशीषों से महान यानी उद्धार विश्वास के द्वारा आता है, तो हम उन दूसरी और आशीषों को विश्वास द्वारा आती कैसे नहीं देख पाते हैं? हम कैसे नहीं देख पाते हैं? विश्वास बहुत आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है, बहुत ही सरल है। ये असल में है यीशु को देखना, उनकी उदारता को देखना, अपने प्रति उनके प्रेम को देखना, उनके अनुग्रह को देखना, और वो मुड़ते हैं और वो आपका विश्वास देखते हैं। बहुत साल पहले प्रभु ने मुझसे कहा, जब आप यीशु को उनके अनुग्रह में देखते हैं, तो वो आपको आपके विश्वास में देखते हैं। उन्होंने मुझसे ये कहा जब मैं उस स्त्री के बारे में अध्ययन कर रहा था, जिसे लहू बहने का रोग था, जिसे मैंने अभी अभी देखा। आपको पता है, उसने पीछे से ग्रहण किया जब उसने यीशु को छुआ, उसके वस्त्र के आंचल को, और बाइबल में लिखा है उसने चंगाई प्राप्त की। यीशु ने कहा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। पर असल में ये यीशु की सामर्थ्य है, पर यीशु ने इसका श्रेय उसे दिया कि तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। तो दोस्तों, उसने ये नहीं कहा कि मुझ में विश्वास है, मुझ में विश्वास, मुझ में विश्वास है। वो अपने विश्वास के प्रति सचेत नहीं थी, वो सचेत थी यीशु के लिए। आमीन। जितना आप यीशु के बारे में सुनते हैं, उतना ज्यादा विश्वास आप में होगा।
प्रभु की स्तुति हो। तो विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन में होता है। तो उसका ध्यान यीशु पर था, वो यीशु में लीन थी, और ये यीशु थे जो मुड़े और कहा कि तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। तो जब आप उन्हें देखते हैं, उनके अनुग्रह में, उनकी मनोरमता में, उनकी उदारता में, आमीन, क्योंकि वो हमेशा बाट जो रहे होते हैं, यही अनुग्रह का स्वभाव होता है, आमीन। आप उन्हें उनके अनुग्रह में देखते हैं और वो आपको आपके विश्वास में देखते हैं। हालेलुया! क्या वो कमाल के नहीं है? तो विश्वास बहुत ही सरल है। हमारे उद्धार के सबसे बड़े वरदान में ये लिखा है रोमियो अध्याय 10:8 में, परंतु वो क्या कहती है, ये कि वचन तेरे निकट है। कहाँ है? तेरे मुंह में है और तेरे मन में है। ये वही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया है, तो तू निश्चय ही उद्धार पाएगा। तू निश्चय ही उद्धार पाएगा, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है। जी हां, मन से। इसी तरह से आप बन जाते हैं मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता, विश्वास करने के द्वारा अपने मन से, और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। तो दोस्तों, आपने यहां विश्वास की प्रक्रिया देखी। ये बहुत बहुत सरल है। ये आपके मुंह में है और फिर ये आपके मुंह और आपके मन को शामिल करता है। आगे देखिए वचन 9, आपका मुंह और आपका मन। एक बार फिर वचन 10, धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। अब अगर उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है, मुंह से, पर सभी आशीषों में सबसे बड़ी, तो चंगाई के बारे में क्या, वो भी मुंह से। आपको अपने मन में विश्वास करना होगा कि परमेश्वर चाहते हैं कि आप चंगे हों, और उन्होंने इसे किया है अपने कोड़े खाने से। उनके कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं। इसे कहना होगा कि उनके कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं। जी हां, मुंह से अंगीकार करना सुरक्षा के लिए बनाया गया है। मुंह से अंगीकार करना बनाया गया है आपके जीवन में उस पापी आदत पर काबू पाने के लिए। मुंह से ही। ये जानना काफी नहीं है जो परमेश्वर हमें दिखा रहे हैं उस विषय के बारे में या उस खास टॉपिक के बारे में जिस पर आप अध्ययन कर रहे हैं। आपको उसे बोलने की जरूरत है जो आपने प्रभु से सीखा है। तो विश्वास सरल है। अपने मन में विश्वास कीजिए, अपने मुंह से बोलिए। 2 कुरिन्थियों 4:13 इसमें लिखा है, हमें वही विश्वास की आत्मा है। गौर कीजिए, विश्वास की आत्मा। ओह हालेलुया! यही विश्वास की आत्मा है जिसने वहां निर्जन प्रदेश में परमेश्वर का ध्यान खींचा, जब यहोशू और कालेब खड़े होते हैं और कहते हैं, हम अभी चढ़ के उस देश को अपना कर लें और वो शत्रु वो हमारी रोटी ठहरेंगे। और परमेश्वर कहते हैं, परमेश्वर आत्मा से प्रेम करते हैं। उनके पास एक और आत्मा है। परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर कालेब और यहोशू की आत्मा से इतने प्रसन्न हुए, और बाइबल में लिखा है, इसलिए कि हम में वही विश्वास की आत्मा है, जिसके विषय में लिखा है कि मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला। सो हम भी विश्वास करते हैं इसलिए बोलते हैं। जी हां, विश्वास करते हैं इसलिए बोलते हैं। मेरे दोस्तों, विश्वास का आत्मा कैसे काम करता है? मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला। हम भी विश्वास करते हैं इसलिए बोलते हैं। विश्वास करके बोलते हैं। विश्वास की वही आत्मा, वो औरत जिसे लहू बहने का रोग था, आमीन, उसने बस विश्वास किया, अगर मैं उसके वस्त्र को छू सकूं तो मैं चंगी हो जाऊंगी। अपने मन में विश्वास कीजिए, अपने मुंह से बोलिए, आमीन। एक बार यीशु अंजीर के पेड़ से गुजर रहे थे और बाइबल में लिखा है कि इस अंजीर के वृक्ष ने ऐसे झलक दिखाई जैसे नए अंजीर के फल लगे हों, पर उन पर कोई फल नहीं था। तो वो उसके पास आए, उसमें केवल पत्ते थे। तो यीशु ने उस वृक्ष को श्राप दिया। अब उस वृक्ष को श्राप देने का एक मकसद है उनका। तो वो मंदिर में गए, तभी उन्होंने उस मंदिर को साफ किया उन पैसों का लेन देन करने वालों से और सभी भ्रष्टाचार से जो वहां चल रहा था। और जब वो वापस आए, पतरस को वो बात स्मरण आई। उसने उससे कहा कि हे रब्बी, देख, ये अंजीर का पेड़ जिसे तूने श्राप दिया था वो सूख गया है। अब हमें ये बताता है कि जिस क्षण यीशु ने इसे श्राप दिया, ये अब भी हरा दिखाई दे रहा था। यीशु ने मंदिर में बस कुछ घंटे बिताए, जब वो वापस आए, ठीक है, तो पतरस कहता है कि हे रब्बी, देख उस अंजीर के वृक्ष को जिसे तेरे श्राप ने मुरझा दिया, ये सूख गया, ये पूरा भूरा हो गया है और ये मर गया है। फिर यीशु ने उन्हें विश्वास का एक पाठ पढ़ाया। यीशु कहते हैं, परमेश्वर पर विश्वास रखो। असल में ग्रीक में ये परमेश्वर पर विश्वास रखो नहीं है जैसा आपके किंग जेम्स बाइबल में है। ये असल में परमेश्वर के जैसा प्रेम रखो है। परमेश्वर का विश्वास रखो। परमेश्वर विश्वास के परमेश्वर है। परमेश्वर ने पहले देखकर नहीं बनाया, उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्हें देखना पड़ा, ऐसा नहीं है। उन्हें देखने की आवश्यकता ही नहीं है। वो बोले और फिर उन्होंने देखा। परमेश्वर ने अंधकार देखा और उन्होंने कहा कि उजियाला हो जा, और उन्होंने उजियाला देखा और ये बहुत ही बढ़िया था। हम परमेश्वर की छवि में बनाए गए हैं। विश्वास इस तरह से काम करता है।
आप इसे बोलते हैं और आप इसे देखते हैं। तो विश्वास कीजिए उस पर जो परमेश्वर कहते हैं और फिर इसे अपने मुंह से बोलिए। आपको इसे बोलना चाहिए। इसे अपने मन में जानना ही काफी नहीं है, इसे बोलना चाहिए। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। अगर आप मानते हैं कि चंगाई आपका भाग है, इससे आपका संबंध है और चंगाई आपको दी गई क्रूस पर यीशु द्वारा किए गए कार्य के द्वारा, आमीन, उसके कोड़े खाने से आप चंगे हुए हैं, इसे कहिए, इसे कहिए, उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हुआ हूं। प्रभु की स्तुति हो। हम में मसीह का मन है। मसीह के मन में परफेक्ट याददाश्त है उस हर याद की जिसकी जरूरत होती है। मेरे पास मसीह का मन है, इसे स्वीकार करता हूं। पता है मैं थोड़ा सा भुलक्कड़ हो रहा हूं, मैं बूढ़ा हो रहा हूं, वगैरह वगैरह। नहीं दोस्तों, आप सावधान रहिए, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें सिखाया है कि यह कहकर परमेश्वर का विश्वास कैसे रखना है। जो कोई इस पहाड़ से यह कहे कि तू उखड़ जा, अब जो कुछ तुम अपने मुंह से पहाड़ से कहते हो, जो कोई इस पहाड़ से कहे कि तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ और अपने मन में संदेह ना करे वरन प्रतीति करे, तो वो हो जाएगा। जी हां, यह बहुत आसान है। मन में विश्वास कीजिए और बोलिए। जो मन में संदेह ना करे उसे वो मिलेगा जो वो चाहता होगा। हालेलुया, वो हो जाएगा जो भी वो चाहेगा। तो अपने मन में विश्वास कीजिए और अपने मुंह से बोलिए। दोस्तों, यह महत्वपूर्ण है क्योंकि नीति वचन 18 वचन 21 में लिखा है, जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं और जो उसे काम में लाना जानता है वो उसका फल भोगेगा। एक बार फिर से, जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। जरा सोचिए कि परमेश्वर ने मनुष्य को एक ताकत दी। वो मनुष्य तो अनजान था जब उन्होंने पहले उसे बनाया। परमेश्वर को उसके पास सभी पशुओं को लाना पड़ा और परमेश्वर पशुओं को उसके पास ले आए एक एक करके, ये देखने के लिए कि आदम उन्हें एक एक करके क्या कहकर बुलाएगा। और जो भी आदम ने उन्हें कहकर बुलाया वही उनका नाम हो गया। हम इब्री में बहुत सावधानी पूर्वक कहते हैं, जो भी आदम ने उन्हें कहकर बुलाया वही उनका स्वभाव हो गया, वही उनका नाम हो गया, मतलब कि वही उनका स्वभाव हो गया, वही वो बन गए। तो परमेश्वर आदम को सिखा रहे थे कि सामर्थ्य तुम्हारे मुंह में है। आमीन, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि मनुष्य धरती पर अपनी प्रभुता रखे। तो कल्पना कीजिए उस जमाने में बहुत बड़े बड़े डायनासोर्स, बड़े बड़े प्राचीन हाथी वगैरह थे। तो मुझे नहीं लगता कि आदम उन्हें एक छोटी सी लाठी से नियंत्रित करता था या उन पर अधिकार करता था। आदम बस उनसे बात करता और वो मान जाते। जी हाँ, वो मान जाते। परमेश्वर ने आदम को भूमि पर रहने वाले सभी प्राणियों पर प्रभुता का अधिकार दिया था। प्रभु की स्तुति हो। जब तक मनुष्य का पतन नहीं हो गया, पुरुष उसके मुंह के शब्दों से राज करता है। तो बाइबल में लिखा है, क्योंकि राजा के वचन में तो सामर्थ्य रहती है, तो हम अपने शब्दों का इस्तेमाल कैसे करते हैं। अगर आप नए सिरे से जन्मे हैं, मतलब कि सामर्थ्य और ज्यादा बहाल हुई है। मृत्यु की ओर से हमारा झुकाव बहुत ज्यादा है और मेरे ख्याल से ये शैतान है जिसने मृत्यु को मानवीय भाषा में प्रोग्राम किया है। भले इसकी भाषा चीनी हो या फिर अंग्रेजी हो। हम अक्सर सिया सिया जैसी बात करते हैं या फिर कहते हैं डाया डाया। आपको पता है, इसी तरह से बातों को कहते हैं कि इतनी खुशी से मैं मर जाऊंगा, मैं वो केक खाने के लिए मरा जा रहा हूं। और ऐसी किसी बात पर मैं उस दिन जस्टिन से कह रहा था कि तुम्हें मृत्यु जैसे किसी भी शब्द का इस्तेमाल नहीं करना है। ऐसा कोई शब्द नहीं। अगर आप उस केक के लिए मरे जा रहे हैं तो फिर आप क्या खाएंगे? आप तो मर रहे हैं। बल्कि आपको कहना चाहिए कि मैं जी रहा हूं। और ये अच्छी बात है। हालांकि ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है कि मैं उस केक को खाने के लिए जी रहा हूं। पास्टर प्रिंस, ये बस ऐसे एक्सप्रेशन है। शैतान यही तो चाहता है कि आप सोचें। उसने इस भाषा में प्रोग्राम किया है कि बहुत से लोग अपनी शब्दावली में ज्यादा जीवन बोलने के बजाय ज्यादा मृत्यु बोल रहे हैं। जी हाँ, मृत्यु। आपको पता है क्या हो रहा है? उन्हें एहसास नहीं है कि वो स्वयं को नुकसान पहुंचा रहे हैं, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि जीवन और मृत्यु जीभ के वश में नहीं है। क्या आपने गौर किया है कि जिस क्षण आदम ने पाप किया, जब उसने पाप किया, ओके, वो मर गया। अब इसे प्रभावी होने में 930 साल लगे, पर उस क्षण उसकी आत्मा मर गई। तो वो मरने की प्रक्रिया में था, ओके। पर यह है जो परमेश्वर ने उससे कहा जब उसने वो पाप किया। तू अपने माथे की पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, कि तू उसी में से निकाला गया है। तू मिट्टी तो है और मिट्टी में ही फिर मिल जाएगा। तू मिट्टी है और मिट्टी में फिर मिल जाएगा। आदम की प्रतिक्रिया देखिए जब परमेश्वर कहते हैं तू मिट्टी है और मिट्टी में मिल जाएगा। बाइबल में लिखा है, और आदम ने अपनी पत्नी का नाम ईव रखा, इब्री में हव्वा, क्योंकि जितने मनुष्य जीवित हैं उन सब की माता वही हुई। परमेश्वर ने बस कहा तू मिट्टी तो है और मिट्टी में फिर मिल जाएगा। आदम, तकरीबन मेरा मानना है कि इसे सुनने के तुरंत बाद वो अपनी पत्नी के पास वापस आया और कहता है, तेरा नाम जीवन देने वाला है, जीवित। आमीन। असल में वहां शब्द है जीवन देने वाला। तेरा नाम है जीवन, और न केवल जीवन बल्कि जीवन देने वाला। वहां मिश्रण है, वहां शब्दों का मिश्रण है।
और जो दिलचस्प है वो है ये शब्द हव्वा, जिसे अंग्रेजी में हम ईव कहते हैं, इब्री में हव्वा। हव्वा की उत्पत्ति उस शब्द से हुई है जिसका शाब्दिक अर्थ है जीवन की घोषणा करना, जीवन का ऐलान करना। आदम जानता था कि उन दोनों को मृत्यु की सजा की घोषणा सुनाई गई है, पर वो अपनी पत्नी से प्रेम करता था। वो सीधे अपनी पत्नी की ओर बढ़ा और कहा कि जितने मनुष्य जीवित हैं तो उनकी माता होगी, तेरा नाम होगा हव्वा। तू जीवित रहेगी, मरेगी नहीं, और तू जीवन प्रदान करेगी और उसकी घोषणा करेगी। आमीन, आमीन। मुझे सभी बच्चों और सभी वंशजों पर विश्वास है। हालेलुया। तो दोस्तों, आप अपने शब्दों के साथ क्या कर रहे हैं? क्या आप स्वयं पर जीवन सोच रहे हैं? क्या आप अपने जीवन साथी पर जीवन के शब्द बोल रहे हैं? क्या आप अपने बच्चों पर जीवन के शब्द बोल रहे हैं? क्या आप उन्हें स्वास्थ्य प्रदान कर रहे हैं? चंगाई की सेवकाई प्रदान कर रहे हैं? प्रभु की स्तुति हो। क्या आप हर समय उनकी मौत पर बात कर रहे हैं, उनकी आलोचना कर रहे हैं? ये भी बहरा है। मैं अभी अंजीर के वृक्ष को श्राप देने के बारे में नहीं है। गौर कीजिए, यीशु अंजीर के वृक्ष के पास जाकर ये नहीं कहते हैं कि मैं तुझे श्राप देता हूं अंजीर का वृक्ष। वो कहते हैं कि अब से कोई भी तेरा फल नहीं खाएगा, कभी भी नहीं। बस यही उन्होंने कहा। ये एक नकारात्मक बयान है, अब से कोई तेरा फल नहीं खाएगा। और एकाएक हम अपने जीवन साथी या बच्चों से कहते हैं, पता है, तुम हमेशा के लिए निर्दयी हो, तुम हमेशा के लिए लापरवाह हो। हम ऐसा ही कुछ कहते हैं। आपको पता है, आप हमेशा जल्दबाजी में होते हैं, हमेशा आलोचनात्मक होते हैं, आप ये हैं वो हैं। इसका मतलब होता है हमेशा, तुम हमेशा ऐसे रहते हो, तुम हमेशा वैसे रहते हो। और ये एक अभिशाप के समान है, क्योंकि पतरस इसे श्राप कहता है। तो दोस्तों, इसके बजाय चलिए इसे उल्टा करिए और आशीष बोलिए। आमीन। सकारात्मक शब्दों को बोलिए। अगर आप एक वृक्ष से भी बात करते हैं, आप एक पौधे से बात करते हैं, सकारात्मक बोलिए। हमारे घर में मेरे पास कुछ पौधे हैं। जस्ट इन पौधों पर आशीष के शब्द बोलना सीख रहा है और वो पौधों को बढ़ता हुआ देख रहा है। आप इस प्रयोग को आजमा सकते हैं। आमीन। बस एक छोटा सा गमले का पौधा लीजिए और उसे श्राप दीजिए, और एक गमले का पौधा लीजिए, उसे हर दिन आशीष दीजिए। 1 महीने करिए ये सब। हालेलुया। तो आप शब्दों को बोलते हैं और शब्दों के पास सामर्थ्य होती है, क्योंकि वहां जो सामर्थ्य है वो सामर्थ्य परमेश्वर से है, और ये जीवन के लिए होनी चाहिए, ना कि मृत्यु के लिए। बाइबल में वैवाहिक जीवन के बारे में कुछ लिखा है, जैसे कि आप देखते हैं कि आदम को उसी क्षण महसूस हो गया था कि उसकी पत्नी पर भी मृत्यु घोषणा कर दी गई थी। वो कहता है कि तेरा नाम अब भी जीवित है, और साथ साथ वो जीवन देने वाला है, हव्वा। अब क्यों? क्योंकि वो अपनी पत्नी से प्रेम करता है, और इसलिए बाइबल में लिखा है, अपनी पत्नी से प्रेम रखो जैसे मसीह ने कलीसिया से प्रेम किया है। अब मसीह ने कलीसिया से कैसे प्रेम किया? उन्होंने अपने आप को क्रूस पर उसके लिए दे दिया। क्यों? ताकि उसके वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए, जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। अब सुनिए, यीशु हमसे इस तरह प्रेम करते हैं जैसे ये पति पत्नी से प्रेम करता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे मसीह ने कलीसिया से प्रेम किया। उन्होंने क्रूस पर खुद को दिया। किस मकसद के लिए? ताकि वो उसे खास बना सकें, अलग रख सकें, उसे वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बना सकें। अब क्रूस पर उन्होंने हमारा उद्धार किया, हमें छुटकारा दिलाया अपने लहू द्वारा, परंतु तब तक वो लहू द्वारा बचा लिए गए। वो हमें इतना खास बनाना चाहते हैं, आमीन, कि अंत तक वो निर्दोष होगा, बेदाग, और यहां तक कि झुर्रियां भी नहीं होंगी। ओके, वक्त कम है, पर वो आपको स्पष्ट करेंगे और पवित्र करेंगे। कैसे? वचन के द्वारा, जल के स्नान से शुद्ध करके, ना कि लहू द्वारा बल्कि वचन द्वारा। तो बोले जाने वाले शब्द बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, और यहां शब्द है रहमा। ये परमेश्वर की संपूर्णता है। वचन परमेश्वर का मन है। हालेलुया। लॉगोस शरीर बनाया गया था, और ये हमारा प्रभु यीशु है। पर परमेश्वर के वचन के लिए एक भी शब्द नहीं है। ग्रीक में परमेश्वर के वचन के लिए जो शब्द है वो है रहमा। रहमा हमेशा बोला जाने वाला शब्द है, बोला जाने वाला, यह है रहमा। और बाइबल में लिखा है कि जिस प्रकार यीशु ने उसे छुड़ाने के बाद कलीसिया को शुद्ध किया, बहुत से विश्वासी इसे शुद्ध किए जाने को जानते हैं। ये वचन द्वारा अन्य शुद्धिकरण से ज्यादा परिचित नहीं है। दोस्तों, वचन द्वारा शुद्धता होती है, और वो हमें अलग करते हैं कि वो हमें वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बना सकें। पता है वो कैसे करते हैं? बिल्कुल वैसे ही जैसे यीशु कहते हैं कि मैं हूं सच्ची दाखलता और तुम हो डालियां। अगले 2 वचनों को पढ़िए। इसमें लिखा है, तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। ओह, बस घोषित करके कि मैं सच्ची दाखलता हूं और तुम डालियां हो। तो जब प्रभु आपसे कहते हैं कि आप मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता हैं, आमीन, तो यह है परमेश्वर का शुद्ध करना। आमीन। गौर कीजिए, वो सभी शुद्ध करने वाले वचन जिसके बारे में यीशु बात करते हैं, वो असल में इस बात की पुष्टि है जो वो चाहते हैं कि आप बने। प्रभु की स्तुति हो। सच्ची दाखलता मैं हूं और तुम मुझसे जुड़ी हुई डालियां हो। वही जीवन, वही रस जो मुझ में बहता है, तुम में भी बहता है,
कोई अलग नहीं, वही। हालेलुया, हालेलुया। अब तुम उस वचन द्वारा शुद्ध हो जिसे मैंने तुमसे बोला है। हालेलुया। तो स्वीकार कीजिए कि मैं मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता हूं। जब तक ये आपके शरीर के अंगों के लिए बहती है, आपके मन में आप इसे महसूस करेंगे। आमीन, आमीन। तो मैं कहता हूं कि बस ये स्वीकार करना ही काफी नहीं है कि मैं मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता हूं। याद रखिए, आपको अपनी आत्मा को छूना चाहिए और आपकी आत्मा इसे महसूस करती है। इसे तब तक स्वीकार करते रहिए जब तक आपका आत्मा इससे भर नहीं जाता। प्रभु की स्तुति हो कि आप आशीषित हुए हैं। मुझे विश्वास है आपने परमेश्वर का वचन ग्रहण किया है। हर बार जब आप उनका वचन ग्रहण करते हैं तो आपके साथ कुछ बहुत ही बढ़िया होता है। अनुग्रह, शांति, शालोम और कुशलता आपके जीवन में कई गुना बढ़ती है। प्रभु की स्तुति हो। अगर आपने यीशु को कभी अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता और प्रभु नहीं बनाया है तो इसी समय मेरे साथ ये प्रार्थना कीजिए, अभी कीजिए। अपने मन में विश्वास कीजिए और अपने मुंह से स्वीकार कीजिए कि यीशु मसीह आपके प्रभु हैं, तो आपको उद्धार मिल जाएगा। कहिए, हे स्वर्गीय पिता, इसे मेरे बात कहिए, हे स्वर्गीय पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आपने मेरे पापों के खातिर यीशु मसीह को क्रूस पर मरने के लिए भेजा और मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने उन्हें मुर्दों में से जिलाया है। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ हे पिता कि मेरे जीवन से मेरे सभी पाप हटा लिए गए हैं, यीशु के लहू द्वारा शुद्ध कर दिए गए हैं। यीशु मसीह मेरे प्रभु हैं, वही मेरे प्रभु हैं। इसकी घोषणा कीजिए कि यीशु मसीह मेरे प्रभु हैं और मेरे उद्धार करता है। और मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूँ। इसे कहिए, मैं मसीह में यीशु के नाम में परमेश्वर की धार्मिकता हूँ। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया। आप में से उनके लिए जो बीमार है, आज से ही अपने मन में विश्वास करते हुए इसे स्वीकार करना शुरू कीजिए कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं। आपके दिमाग में समस्या है, आमीन, चाहे अवसाद हो या याददाश्त की समस्या हो। आपको पता है आप बहुत ज्यादा याददाश्त की कमी का अनुभव कर रहे हैं। मुझे लगता है कोई है जो हाल में इसका अनुभव कर रहा है। खासकर बार बार स्वीकार करना शुरू कीजिए कि मेरे पास मसीह का मन है, ये बाइबल में है, मेरे पास मसीह का मन है और बाइबल की याददाश्त बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही याददाश्त। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, मेरे पास मसीह का मन है। मैं धन्यवाद करता हूं कि मेरे पास मसीह का मन है। आदम की कल्पना कीजिए, आमीन। आप पशुओं की सभी प्रजातियों को एक एक करके नाम दे सकते हैं और पहले वाले पर वापस आ सकते हैं और मन का पतन होने से पहले उन्हें भी याद कर सकते हैं जो पहले थे। पर हमारे पास आदम से बेहतर मन है, मसीह का मन। हालेलुया।